हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने पैरा साहिब टू चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे कि वास्तविक संख्या जो मैथ के चैप्टर 1 है उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो कम से कम 150 ऑब्जेक्टिव से कम नहीं है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए, एक ही सभी ऑब्जेक्टिव को एक ही क्लास में हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, या ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा। इसलिए हम लोग 30-30 या 50-50 ऑब्जेक्टिव कर कर देखेंगे। तो ये वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है। क्या है? तो वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है, 2 और 3 भी आएगा। तो आप सभी लोग इसके ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए और बना लीजिए, बनाने का प्रयास भी कर लीजिए। देखिए, यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आता है। कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है। तो आप सभी लोग इस ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा और पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके परीक्षा की दृष्टि से इसका सब्जेक्टिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव भी यहाँ से 2 आता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव यहाँ से 2 आता है, तो सब्जेक्टिव भी मैं करा दूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 30 VBA ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और इस 30 में से एक आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा और ये अभी पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा इसका। चलिए, बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, देखिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है होगा थोड़ा, तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। 144 पर आपका क्वालिटी होगा तभी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको 360 या 240 पर होगा तो दिखाई देगा। तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। क्या है? 8670 है और उसका मौसा क्या है? तो 17 है। तो उसका लसा होगा। देखिए, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है क्या है? तो LCF गुणे HCF होता है। एलसीएम गुणे HCF होता है, HCF। देखिए, 17 से इसमें अगर आप भाग दीजिएगा ना, 17 से इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का 510। देखिए, मैं बना नहीं रहा हूँ इस यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। देखिए, मैं भागा देकर आपको दिखा दे रहा हूँ। 800 क्या है ये? देखिए, 800 8717 है। इसमें अगर आप 17 से भाग देते हैं, 17 से, तो आपका जो आपके यहाँ पर भागफल आएगा कितना आएगा? तो 510 आएगा। तो जगह यहाँ पर कम है, इसीलिए आप लोग भागा देकर देख लीजिएगा, जरूर आएगा ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। देखिए, जब भी दो लगातार सम संख्याओं का मौसक आता है तो उसका 2 होगा, और वह भी विषम संख्या रहेगा तो कितना होगा? 1 होगा। देखिए, क्या होगा? मान के चलिए कोई भी हम लोग दो लगातार सम संख्याओं का ले लेते हैं। चलिए, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। इसका हम लोग मौसा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका मौसा कितना हो गया? यही वाला होता है मौसा, तो 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है। यहाँ पर क्या करना है कि 192 का गुणनखंड करना है। 192 का आप लोग इस तरह गुणनखंड कीजिएगा ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा तो 86 हो जाएगा। इस तरह आप लोग 192 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 कितने बार आएगा? तो 6 बार आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा कितने बार आएगा, तो 6 बार आएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। देखिए, 334 के अभाज्य गुणनखंड में जो 3 का घात है वो 2 बार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार है। इसको भी आप लोग इसी तरह कीजिएगा। 234 लिखकर इस तरह आप लोग इस तरह गुणनखंड कीजिएगा ना, तो आप लोग को ये इसका दो जो तीन तीन है इसमें 2 ही बार आएगा। तो इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, इसका और इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, मैं आप लोग को सभी बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बनाने के लिए छोड़ा हूँ, क्योंकि आपका प्लास्टिक भी होता रहेगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। देखिए, यहीं पर देखना जरूरी है कि यहाँ पर अपरिमेय कह रहा है या परिमेय कह रहा है। अपरिमेय पूछता है और बच्चे परिमेय मार देते हैं, और परिमेय पूछता है तो अपरिमेय मार देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है कि रूट 49 क्या है? तो एक परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल 7 होगा। और ये रूट 36 भी परिमेय है, क्योंकि इसका 6 होगा। रूट 16 भी परिमेय है, क्योंकि इसका 4 होगा। लेकिन रूट 27 जो क्या है, एक अपरिमेय है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत है। देखिए, जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो केवल, उसी के क्या होते हैं? तो दशमलव प्रशांत होते हैं। देखिए, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 5 15। 60 है तो 60 में भी 3 आ जाएगा, और 35 में भी तो 5 आएगा लेकिन 3 भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है? अशांत है। लेकिन ये जो
बी नंबर को ऑप्शन है ये शांत है, क्योंकि 160 में केवल 2 ही आएगा। 160 क्या दवा कीजिएगा तो आप लोग को 80 होगा, और उसके बाद 40 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 2 ही 5 केवल इसमें आएगा, तो ये शांत है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पी बटा में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, 0.67, 0.6 और 7 है। देखिए जो 6 और 7 हो गए, और बाटा में क्या है, तो जितने अंक पर ये है, अंक जितना है उतना जीरो बैठा देते हैं, 1 और 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, 1 और 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा ना। तो 100 का गुणनखंड करना है, तो 100 के गुणनखंड जब भी आप कीजिएगा तो केवल इसमें 2 ही 5 होगा, 2 5 के अलावा इसमें 3 4 और 6 नहीं आएगा। तो ये क्या है, शांत है। यहाँ पर 2 5 लिखा भी है और 2 5 केवल आ भी रहा है, तो क्या है, यह शांत है। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के q और p स्क्वायर का मौसा होगा। पी स्क्वायर का मौसा होगा। देखिए मौसा जब भी निकाला जाता है तो उसके सबसे कम और कम को लिया जाता है। देखिए इसमें p कितना है, 3 है, और इसमें p है 2। यह क्या लिखा हुआ है, तो p का q और p लिखा है, और p का स्क्वायर और q लिखा हुआ है। तो इसमें p कितना है, 3 है, और इसमें 2 है, तो सबसे कम का है तो 2 है, तो 2 p को ले लेंगे, p स्क्वायर को ले लेंगे, और इसमें q एक है और इसमें q एक है, तो एक q को ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, p स्क्वायर और q। पी स्क्वायर और क्यू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भागफल एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 और क्यू 8 है और आर बराबर 0 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग समीकरण की तरह इसको बैठा लीजिएगा और बना लीजिएगा। मैं इसका आंसर बताते रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 होगा। आप लोग इसको बैठाइएगा। देखिए ए का मान कितना है, तो 72। उसके बाद फिर क्या है, बी का मान निकालना है, और क्यू का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 बी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद आर का मान कितना है, तो 0 है। देखिए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। देखिए 8 बी में 0 जो आएगा तो कुछ नहीं होगा, उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा 8 बी बराबर 72, और 8 नवा ये 72 कट जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस में 10, 15 8 है 20, 20 हो जाएगा, और 10 30 हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं 15 हो जाएगा मौसा, तो 130 और 15 का होगा मौसा पूछ रहे हैं यहाँ पर, 130 और 15 का मौसा पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 होगा। मौसा, मौसा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल 5 ही कॉमन है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 15 है, तो 15 की जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुणे 3 होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 5 ही ना आ रहा है, तो राइट आंसर 5 होगा। और 3 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 3 तो है ही नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए जब भी आप लोग धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो विषम पूर्णांक को देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8q प्लस में 4। देखिए क्या कह रहा है कि q यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि धनात्मक पूर्णांक हम एक ही ले लिए, तो यहाँ पर 8q है, तो 8 एक 9 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा विषम हो जाएगा। कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर एक लेंगे हम लोग तो 8 एक 9 होगा, 9 4 13 हो जाएगा। देखिए जो एक है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा। अब ये समझ में आया, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं ना कह रहा है, यही ध्यान देना है आप लोग का कि नहीं होगा। देखिए जब भी धनात्मक कहता है तो आप लोग को क्या लेना है, विषम ही लेना है। जैसे में मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 एक 17 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दूनी 16 एक 17 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। 17 क्या है, तो एक विषम है। यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 16 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दूनी 16 और
7 को जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा सम ही आएगा। 8 दूनी 16, 4 20, 20 क्या है, एक सम है, 20 का एक सम है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए ना। देखिए इन सब में क्या कीजिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा तो विषम आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, तो सम आएगा जो विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए, यदि a बराबर 2q गुणे 3 और b बराबर 2 गुणे 3 और c बराबर 3 के पावर n गुणे 5, ए बी सी का एलसीएम इतना है तो n बराबर होगा, देखिए n का मान पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए एलसीएम इतना है, एलसीएम इतना है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होगा इसका राइट आंसर। देखिए n के पावर 2 क्यों होगा, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर 3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 3 के पावर n है, तो ये 2 जो है यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम है, एलसीएम में सबसे बड़ा वाला ही लिया जाता है, तो ये 2 पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और सबसे एलसीएम में बड़ा लिया जाता है, तो इसलिए बड़ा लिया है, तो यहाँ पर 2 है इसीलिए यहाँ पर 2 लिया है, ये हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, रूट 0.49 के ऊपर रैंकिंग है को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 49/99। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग 49 लिख लीजिएगा, 49 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बाटा में जितने अंकों पर रैंकिंग होता है, जितने अंकों पर रैंकिंग होता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 49/99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसको आप लोग जोड़िएगा तो 36 और 64 तो 100 हो जाएगा, √100 हो जाएगा जो एक परिमेय है। आगे देखते हैं 25, 25 और 50 ये क्या है, अपरिमेय है, 50 हो जाएगा अंडर रूट में जो कि अपरिमेय है। उसके बाद देखिए 36, 36, 72, 36, 36 और 72 हो जाएगा, ये परिमेय कह रहा है ना, ये तो 50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा √72 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, √98 हो जाएगा। ये सब क्या है, अपरिमेय है, लेकिन जो ये है ए है वो परिमेय है, क्योंकि यह 100 हो रहा है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 √81/2 है, क्या है, √81/2 एक परिमेय संख्या है, क्या है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है और 9/2 हो जाएगा, तो ये 9/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल होगा। देखिए जब भी दो परिमेय संख्याओं से गुणा किया जाता है, जब भी दो परिमेय संख्याओं से आप लोग गुणा कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा परिमेय ही होगा। परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग गुणा भी करके देख सकते हैं। देखिए इसको सूत्र बैठा दे रहे हैं, तितरी का 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a+b और a-b बराबर क्या होता है, a+b और a-b बराबर तो a² -b² होता है, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 क्या है, परिमेय है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ी जाती है तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि देखिए 2 एक परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। जब इसको जोड़िएगा तो 2√2 हो जाए, नहीं यही जब आप इसको जोड़िएगा, देखिए 2 परिमेय संख्या हो गया और √2 एक अपरिमेय संख्या हो, जब इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, जब भी परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 तथा 72 का मौसा होगा, 18 तथा 72 का मौसा होगा। ये बहुत ही बच्चे क्लास का क्वेश्चन है, आपको ये अवश्य बना देना चाहिए। अगर आपसे यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आपकी बहुत दिक्कत है। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मौसा निकालिएगा 18 में और 72 में भाग दीजिएगा या गुणनखंड विधि से भी निकालिएगा तो 18 ही आएगा, क्योंकि 18 के 72 के पहाड़ा में है, 18 72 क्या है, 18 के पहाड़ा में है और यह कट जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। आप लोग यौगिक संख्या की परिभाषा कमेंट में लिखकर बताइए, यौगिक संख्या कहते किसे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 21। 21 क्या है, एक यौगिक संख्या है, 21 एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट में उसका आप लोगों को परिभाषा लिखना है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखिए जाएगी कि 64 उसमें कितने बार 2 कितने बार उसमें आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने बार आएगा तो 6 बार आएगा, 6 बार आएगा 2। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 31 क्या है, देखिए 33 का है भाज्य है क्योंकि 11 से कट जाएगा। 39 भी भाज्य है, 13 से कट जाएगा। और 38 भी भाज्य है, लेकिन 31 जो है यह अभाज्य है। 31 क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 अभाज्य है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मौसा होगा। दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है तो 1 होता है। और भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो 1 है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं, 0 से थोड़ी ना शुरू करेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या इतना इतना का मौसा होगा। आप लोग मौसा इसका निकालिएगा, इसका मौसा निकालिएगा। आप लोग 12 का गुणनखंड सबसे पहले इस तरह कीजिएगा, 2 × 2 × 3। उसके बाद 15 का कीजिएगा, 3 × 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 21 है, तो 21 का हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। तो सब में क्या मिल रहा है, केवल 3 ही मिल रहा है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, बनाइएगा जरूर। 156 का आप लोग इस तरह गुणनखंड कीजिएगा, तो आप लोग 2 जितने बार आएगा उसको देख लीजिएगा और साइन लगा दीजिएगा। तो इसमें कितने बार आएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 156 के गुणनखंड में केवल 2 ही बार आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन युग्म स्व अभाज्य है। युग्म स्व अभाज्य, स्व अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परिमेय करणीय गुणांक है। देखिए √12 का परिमेय करणीय गुणांक कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4√7। 4√7 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर है ना ए, तो √2 हो जाएगा। √2 √12 का परिमेय करणीय गुणांक √3 हो जाएगा, √3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन क्या है, तो परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट ये 100 है और 100 का वर्गमूल 10 होगा। 10 10 20 हो जाएगा ये। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 पर करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 पर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 बटा में कौन सा, 13 बटा में 99। वही वाला ट्रिक लगाएगा, जितने अंक पर दशमलव है उतना नीचे 9 लिख देना है, और जितना अंक है उसको ऊपर लिख देना है। तो 13 बटा 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कौन सा है, तो √25 है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होगा। तो ये हम लोग 30 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। 30 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। आप लोगों को जल्दी से बताइए कितना क्वेश्चन समझ में आएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ कर ये सब PDF ले लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन अभी बहुत है। क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन बहुत है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। टोटल क्वेश्चन दिखाया जाए तो इसमें 60 टोटल क्वेश्चन है, 60 टोटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा और लंबा क्लास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि टॉप 30 क्वेश्चन को देख लिए। टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। चलिए टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देख लिए, इस क्लास में देख लिए। और आगे क्या करेंगे, तो आगे देखेंगे, फिर 30 को देखेंगे या 50 को देखेंगे। तो जाते जाते क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यह भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। क्लास कैसा लगा आप लोग जल्दी से यह बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए।